कई बार। आज मैं वो पूछना चाहता हूँ, वो राजपूत सभा कहाँ है जो 7 दिन पहले वहां किसी के कहने पर ड्रामा कर रही थी? आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कारण ये है किसी को पैसे देकर के कुछ भी करवाना। आज मैं वो पूछना चाहता हूँ, वो राजपूत सभा कहाँ है जो 7 दिन पहले वहां किसी के कहने पर ड्रामा कर रही थी? आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कारण ये है किसी को पैसे देकर के कुछ भी करवाना। आज मैं वो पूछना चाहता हूँ, वो राजपूत सभा कहाँ है जो 7 दिन पहले वहां किसी के कहने पर ड्रामा कर रही थी? आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कारण ये है किसी को पैसे देकर के कुछ भी करवाना। 20 साल डेली अप डाउन किया है उधमपुर में, और उधमपुर में 2.5 घंटे लगते थे। नंदनी टनल बंद रह जाती थी, नगरोटा में आकर के जाम लग जाता था, 2.5 घंटे गाड़ी स्टार्ट रहती थी। आज 1 घंटे में पहुंचते हैं। अगर 2.5 घंटे का पेट्रोल जो हमारा बचता है उसके बारे में सोचना चाहिए। बरसात के कारण से पुल बह गया, टोल हटाओ, टोल हटाओ। 40% तो उन्होंने टोल कम कर दिया। 10 दिन में सड़क भी तैयार कर दी। लेकिन ये कह करके हिंदुस्तान एक मुल्क है, यहाँ पर कह देंगे जो सरकारें चलाते हैं उनको पता है यहाँ पर टोल हट जाएगा, कल को कहेंगे बनतला में हटा दो, परसों। ये कोई पूरे हिंदुस्तान की पॉलिसी है, किसी एक व्यक्ति की पॉलिसी नहीं है। सरकारें जब चलती हैं, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कई बार। आज मैं वो पूछना चाहता हूँ, वो राजपूत सभा कहाँ है जो 7 दिन पहले वहां किसी के कहने पर ड्रामा कर रही थी? आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कारण ये है किसी को पैसे देकर के कुछ भी करवा लो। मुझे याद है मैंने 20 साल डेली अप डाउन किया है उधमपुर में, और उधमपुर में 2.5 घंटे लगते थे। नंदनी टनल बंद रह जाती थी, नगरोटा में आकर के जाम लग जाता था, 2.5 घंटे गाड़ी स्टार्ट रहती थी। आज 1 घंटे में पहुंचते हैं। अगर 2.5 घंटे का पेट्रोल जो हमारा बचता है उसके बारे में सोचना चाहिए। बरसात के कारण से पुल बह गया, टोल हटाओ, टोल हटाओ। 40% तो उन्होंने टोल कम कर दिया। 10 दिन में सड़क भी तैयार कर दी। लेकिन ये कह करके हिंदुस्तान एक मुल्क है, यहाँ पर कह देंगे जो सरकारें चलाते हैं उनको पता है यहाँ पर टोल हट जाएगा, कल को कहेंगे बनतला में हटा दो, परसों। ये कोई पूरे हिंदुस्तान की पॉलिसी है, किसी एक व्यक्ति की पॉलिसी नहीं है। सरकारें जब चलती हैं, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, युवा राजपूत सभा क्या पैसे लेकर ड्रामे कर रही है? क्या युवा राजपूत सभा जो है वो पैसे लेकर काम करती है? इस तरह के बयान जो है वो जम्मू कश्मीर से बीजेपी के फार्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी ने जो है वो आज दिया है, जिसके बाद हर कोई जो है वो इस वीडियो पर अपनी अपनी राय रख रहा है। लेकिन जो वीडियो आपने सुनी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर से बीजेपी के फार्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी आज एक प्रोग्राम में मौजूद थे जो कि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन ऐसे में उन्होंने युवा राजपूत सभा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि आखिरकार आज वो राजपूत सभा कहां पर है जो कि पिछले 7 दिन पहले जो है वो बड़े पैसे लेकर जो है वो ड्रामे कर रही थी। इन सब पे इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर व सोशल एक्टिविस्ट बोधराज शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बोधराज शर्मा जी का इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना है, इस बयान को लेकर क्या कुछ रद्द-ए-अमल है। बोधराज जी, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को मेरा नमस्कार जी। बोधराज जी, जम्मू कश्मीर से बीजेपी के फार्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी द्वारा आज युवा राजपूत सभा को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि युवा राजपूत सभा जो है वो पैसे लेकर काम करती है, और आखिरकार आज वो युवा राजपूत सभा कहां पर है जो पिछले 7 दिन पहले जो है वो ड्रामे कर रही थी। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? नरेंद्र जी, बड़ा दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के साबका उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता जो साबका स्पीकर भी रहे हैं, ये उनका बयान है। ये जम्मू के डोगरों का अपमान किया है। ये राजपूत सभा की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो इस बयान को इस तरह से देखता हूँ कि कविंदर गुप्ता जी व्यापारी है, वो खुद लेन देन करके से काम करते हैं। तो इस किस्म की डोगरों के ऊपर अपमान करना ये शोभा नहीं देती है। नरेंद्र जी, याद होगा आपको, जब ये असेंबली के अंदर स्पीकर थे, जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर देशद्रोही के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कविंदर गुप्ता को, कविंदर गुप्ता जी, आपने उस समय क्या अकबर लोन से पैसे लिए थे, फिर क्या नारे लगवाए थे, क्या फिर आपने कार्रवाई नहीं की थी? इस किस्म के बयान दे
देना ये जम्मू कश्मीर का, जम्मू के खासकर जम्मू के लोगों का अपमान है, डोगरों का अपमान है। जम्मू का डोगरा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। और बड़ी बात मैं कह दूं नरेंद्र जी, अभी आपको कल ही ये युवा राजपूत सभा के अधिकारियों को बाहर आना चाहिए और इनके बयान के ऊपर, क्योंकि इनके मानहानि का केस भी कर सकते हैं वो, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलत बात की है। ये डोगरों को सेंटर में ठाड़ किए हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो ये भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। ये भाजपा के वही नेता हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो जम्मू की बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं, जम्मू के ठेकेदार हैं। क्या इस किस्म के लोग होने चाहिए? भाजपा की असली जो तस्वीर है, असली पिक्चर है, वो सामने आ चुकी है। ये भाजपा बुखला चुकी है। भाजपा का जम्मू कश्मीर में सुपड़ा साफ हो चुका है। ये बुखलाड़ की निशानी है नरेंद्र जी। बोधराज जी, उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा है कि टोल प्लाजा जो है वो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि ये सरकारों की तरफ से ही लगाए जाते हैं। और आज अगर ये स्रो टोल प्लाजा को कहीं बारिश की वजह से अगर पुल वो तना पुल को नुकसान पहुंच भी जाता है, तो क्या अब टोल प्लाजा को जो है बंद करेंगे या फिर कल को बन तालाब में जो टोल प्लाजा होगा उसे भी बंद करेंगे? हालांकि जहां तक हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बन तालाब में टोल प्लाजा नहीं है, लेकिन कविंदर गुप्ता जी ने ऐसी बात बोली है, तभी सोचा कि आपसे भी ये सवाल पूछा जाए। नरेंद्र जी, ये आपको मैं बता दूं कि क्योंकि कविंदर गुप्ता जी ये भूल चुके हैं कि केंद्र में सरकार भाजपा की है। माननीय गडकरी साहब का बयान है कि 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल नहीं लग सकता, और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यूटी के अंदर टोल होता ही नहीं है। और तीसरी बात तो रोड, जहाँ रोड नहीं तो टोल क्या, क्योंकि ये जो बंदरा की बात कर रहे हैं, ऐसे ही ये मेंबर पार्लियामेंट भाजपा के थे अपने निर्मल सिंह जुगल किशोर जी, उन्होंने भी सपने में मैटर चलाई थी। ये बेतुके बयान है, इनको पता नहीं है, लेकिन जम्मू के डोगरों का जरूर अपमान। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बन तालाब में भी कोई टोल लगने वाला है जो उनकी मुंह से जो है वो ये उनकी जुबान से बात फिसल गई हो पहले ही लोगों को? देखिए, बन तालाब में नहीं, ये एक नंबर मालपुर में जो टोल लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी 40 से 45 किलोमीटर दूर है दूसरा टोल। 60 किलोमीटर के अंदर टोल दूसरा लग नहीं सकता। इसका भी हम कड़ा विरोध करेंगे, हम रोडों पे हम धरने में करेंगे, क्योंकि ये भाजपा की सोची सबकी साजिश है। क्योंकि भाजपा के नेता ही जिस समय भाजपा की सरकार थी, मैं आपका टाइम लेना चाहूंगा, जिसमें भाजपा की सरकार थी, कविंदर गुप्ता जी महबूबा मुफ्ती की गोद में बैठे हुए थे, 4,500 पत्थरबाजों को रिहा किया। जी 4,500 पत्थरबाजों को रिहा किया। तब कहा थे कविंदर गुप्ता जी, जब अकबर लोन ने असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, क्या उन्होंने ये पैसे लिए थे? क्या ये पैसे लेके काम करते हैं? क्या पाकिस्तान के नारे जो लगवाए हैं, क्या कहां से भाजपा के 25 MLA, कहां से कविंदर गुप्ता जी, क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई की? मैं आपकी चैनल की माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, ऐसे लोगों को जेल में बंद करना चाहिए। जो उस समय के स्पीकर थे, उसे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या उन्होंने पाकिस्तान से अकबर लोगों ने पैसे लेके नारे लगवाए? क्या पैसे से कविंदर गुप्ता को जो दिए गए? ये बड़ा सवालिया निशान है। जी, आप पत्रकार लोग हैं, आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए। कविंदर गुप्ता जी को बोलना कि बहुत शर्मा ने पूछ रहा है, जब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सब के अंदर लगे, क्या आपने अकबर लोगों से पैसे लिए थे? ये नरेंद्र जी, मैं आप वेट करूंगा आपका सवाल करने। आपको कविंदर गुप्ता जी पूछना चाहिए कि बोधराज का जो सवाल है, जो आपका सवाल है, जम्मू की मीडिया को पूछना चाहिए। और दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, भाजपा की असली पिक्चर अब बाहर आ चुकी है। जिस दिन करनी और कथनी में कितना फर्क है, आप सब भली बात जानते हैं। रविंदर राणा जी दिल्ली में जो है वो स्रो टोल प्लाजा को हटाने का आर्डर लेने के लिए गए थे। क्या लगता है कि वो सिर्फ एक लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश थी, और असल में हकीकत जो है वो आज सामने आ गई है कि बीजेपी जो है वो जम्मू के लोगों के लिए किस तरह की सोच रखती है? नरेंद्र जी, जो रविंदर राणा जी जो दिल्ली में जाने का नाटक किया था, ड्रामा किया था, आज असली पिक्चर बाहर आ चुकी है। भाजपा के सभी जो भाजपा के लोग हैं सभी बता रहे हैं। मैं आपकी चैनल की माध्यम से बता दूं, जो भी म्युनिसिपल के कारपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, पंचायतों के इलेक्शन आ रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन आएंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन आएंगे, भाजपा को वोट देना मतलब जम्मू के साथ खिलवाड़ करना। भाजपा को वोट देना मतलब हमारे बच्चों के साथ, हम बच्चों को अंधकार में डालना। जब भाजपा को वोट देना मतलब माफिया पैदा करना। भाजपा को वोट देना मतलब डाकू उठा के डकैत पैदा करना। भाजपा को वोट देना जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेरोजगारी की ओर ले जाना। जब भाजपा को वोट देना मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर माफिया पैदा करना। ये भाजपा ने ही माफिया पैदा किए हैं, भाजपा ने डाकू और डकैत पैदा किए हैं। मैं आपकी चैनल की माध्यम से कहना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं को, अब वक्त आ गया है
जनता जम्मू की डोगरों का जो आप अपमान कर रहे हैं, अब जनता जवाब देगी। और मैं कविंदर गुप्ता को पूछना चाहता हूँ, कविंदर गुप्ता जी, अगर सब कुछ आप पैसे के बल पे बात करते हैं, तो क्या आपने 2014 में पैसे के बल पे उप मुख्यमंत्री बने थे? क्या जम्मू की जनता का आपने, ये बड़ी दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि डोगरों का अपमान है। डोगरा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जम्मू के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस किस्म की भाजपा समझ चुकी है, भाजपा का सुखा साफ है। और नरेंद्र जी, आपको याद होगा कि डेली मेजरों ने कल ही एक शपथ ली है, क्योंकि भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर करना है, दिल्ली मेजरों ने शपथ ली है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक नौजवान, हर एक माता बहना बुजुर्ग, हर और भाजपा की जो पत्नियां हैं नेताओं की, वो भी शपथ लेंगी कि भाजपा को वोट नहीं देना है। बोधराज जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह से कविंदर गुप्ता जी ने आज ये कहा है कि मतलब राजपूत सभा जो है वो ड्रामे कर रही है, ड्रामे करती है और ड्रामे 7 दिन पहले भी कर रही थी और पैसा लेकर काम करती है। यहां पर युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जब जो है वो जेल में डाला गया, उसके बाद किस तरह का जनसैलाब जम्मू में देखने को मिला था और जम्मू बंद की भी कॉल दी गई थी, लेकिन बीजेपी के लीडर जो है वो खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। लेकिन आज जाकर इन्हें ये याद आया है कि ये पैसे लेकर काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह के बयान जो है वो बीजेपी को आने वाले टाइम में भारी पड़ सकते हैं? जिस तरह से बीजेपी के यूटी चीफ रविंदर रैना जी हमेशा ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो 90 की 90 सीटें बीजेपी की होगी और चीफ मिनिस्टर भी जो है वो भी जो है वो बीजेपी का होगा और वो जम्मू से होगा और डबल इंजन की सरकार जम्मू में जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी बनाएगी। लेकिन अगर इसी तरह से हालात रहे तो आप जनता के बीच काफी ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर में बीजेपी बना पाएगी? देखिए नरेंद्र जी, अभी भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, यूटी के अंदर उन्हीं का एलजी है। आप डबल इंजन की सरकार का असर देख रहे हैं, हर दिन धरने चल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है, माफिया बढ़ रहा है। और बड़ी बात, जो पार्लियामेंट के अंदर इलीगल जो कहा था कि जब हमारे गडकरी साहब ने कहा था कि इलीगल टोल जो लगा हुआ है, वो इलीगल पुलिस के दम पे वो टोल काटा जा रहा है। और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, अगर इस किस्म की सरकार डबल इंजन की बात कर, डबल इंजन ने तो जम्मू को तबाह किया है। पहले भी सरकारें नहीं है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू का। आज नरेंद्र जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू कश्मीर के ये जो हाई स्कूल है उनमें स्टाफ नहीं है, हाई सेकेंडरी में स्टाफ नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास स्टाफ टीचर नहीं, स्टाफ नहीं। जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। इतना शरेआम बिक रहा है भाजपा के समय। और दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? दिन प्रतिदिन आप डाके डकैतियां चोरियां बढ़ रही हैं, ये भाजपा की देन है। भाजपा को आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से मुक्त करना पड़ेगा, तब जाके हम जम्मू कश्मीर को बचा पाएंगे, क्योंकि ये डोगरों का बहुत बड़ा अपमान से भाजपा के लोग कर रहे हैं। आप तो इनको नेता कहते हैं, मुझे तो भाजपा का लीडर कहने में इनको शर्म आती है, क्योंकि जिन्होंने बहुत ही घटिया तरीके से बयानबाजी कर। आपको क्या लगता है कि बीजेपी, ये कविंदर गुप्ता जी बीजेपी के लीडर नहीं है? आपको क्या लगता है? कहाँ है लीडर? अगर लीडर होते, लीडर वो होता जो जनता को लीड करता है। बिल्कुल। जनता के बारे में आप कैसे शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इसकी शोभा देते हैं? नरेंद्र जी, बड़ा दुख हो रहा है, बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। किसी किस्म की मुझे भाजपा के लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया बोधराज जी। हम समझ सकते हैं कि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, इससे आप ही नहीं बल्कि कई सारे लोग जो है वो दुखी होंगे और वो शायद ही किसी वजह से सामने नहीं आ पा रहे होंगे। धन्यवाद नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर बोधराज शर्मा जी व सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ थे, जिन्होंने कविंदर गुप्ता जी का बयान सामने आने के बाद जो है वो खूब बीजेपी के जो फार्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हैं उन पर ये खूब बरसे हैं और ये कहा है कि मैं जो है वो इन लोगों को लीडर नहीं मानता हूं और आने वाले टाइम में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब जो है वो जम्मू की जनता देगी। अब देखने वाली बात रहेगी जिस तरह से कविंदर गुप्ता जी ने ये बयान में अपने में ये कहा, एक बार फिर से वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, वो राजपूत सभा कहाँ है जो 7 दिन पहले वहां किसी के कहने पर ड्रामा कर रही थी? आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कारण 7 दिन पहले ड्रामा कर रही थी, लेकिन ये 7 दिन नहीं हुए हैं जनाब। ये काफी पुरानी लड़ाई है। हमेशा जब जब जम्मू कश्मीर में कोई भी किस तरह का कोई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है तो युवा राजपूत सभा
हमेशा आगे आई है। ये अकेले युवा राजपूत सभा का कोई पर्सनली कोई मामला नहीं था, बल्कि ये पूरे जम्मू के डोगरों से जुड़ा ये पूरा मुद्दा था, जिसको लेकर उनकी ये कोशिश थी कि सरोर टोल प्लाजा को जो है वो पूरे तरीके से उखाड़ा जाए। लेकिन शायद कविंदर गुप्ता जी की ये अंदर अंदर यही इसी काम में लगे होंगे कि टोल प्लाजा नहीं हटना चाहिए। ना जाने क्या वजह है, वो उसके बारे में तो यही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से युवा राजपूत सभा के लिए इनके द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है कि युवा राजपूत सभा जो है वो पैसे लेकर काम करती है, और वो लोग जो पहले 7 दिन पहले ड्रामे वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे युवा राजपूत सभा के, वो प्रदर्शन नहीं बल्कि ड्रामा कर रहे थे। अब इन बातों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और जो बयान इनकी तरफ से दिया गया है, क्या आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? क्या आप युवा राजपूत सभा की सपोर्ट में हैं, या फिर बीजेपी के कविंदर गुप्ता फॉर्मर डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं उनकी सपोर्ट में जो है वो है? तो जो भी जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन सुरेश सिंह ठाकुर के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।